Hello students, today we will be discussing the third speed control method of DC motor. In the previous videos we have already discussed two methods. First one was armature resistance control method. Second one was field flux control method. Third one is armature voltage control method, or we can say Ward-Leonard method. This is the other name of armature voltage control method, Ward-Leonard method. Okay, so let us come directly to the diagram. तो वार्ड-लियोनार्ड मेथड में हमारा क्या होता है, एक हमारा mg सेट होता है. mg सेट इस एक मोटर है जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, एक जनरेटर है जिसको हम g से रिप्रेजेंट करते हैं. mg सेट जो है ये हमारा दोनों जो है ये हमारा मैकेनिकली कपल्ड है, मींस जो हमारी मोटर की शाफ्ट है उससे हमारा जो जनरेटर है उसकी शाफ्ट कनेक्टेड है. ओके, तो ये जो हमारा मोटर है ये 3 फेज़ AC मोटर है जिसको हम 3 फेज़ सप्लाई देंगे, मींस ये एक हमारा 3 फेज़ इंडक्शन मोटर है. तो 3 फेज़ इंडक्शन मोटर का जो आउटपुट होगा हमें पता है, जो हमारा मोटर होता है वो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. तो वी हैव प्रोवाइडेड 3 फेज़ AC सप्लाई टू दिस मोटर, सो इट्स मैकेनिकल एनर्जी इज़ डायरेक्टली कपल्ड टू द जनरेटर, और वी कैन से इट इज़ डायरेक्टली कपल्ड टू द DC जनरेटर. इसका जो मैकेनिकल आउटपुट है ये हमने DC जनरेटर को सप्लाई किया. अब DC जनरेटर का जो आउटपुट है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट, वो हम सप्लाई करेंगे इस मोटर को, DC मोटर को. ये हमारी ये जो DC मोटर है, दिस इज़ द मेन मोटर, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M. ये हमारा मेन मोटर है. ये वो मोटर है जिसकी स्पीड को हमें कंट्रोल करना होता है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये AC मोटर को हम सप्लाई प्रोवाइड कराएंगे. उसकी जो मैकेनिकल आउटपुट है उसको थ्रो शाफ्ट हम ट्रांसफ़र कर देंगे DC जनरेटर के ऊपर. तो DC जनरेटर को मैकेनिकल इनपुट मिल गया है, अब वो इलेक्ट्रिकल आउटपुट देगा. तो हमने क्या किया हुआ है, इस DC जनरेटर की जो फील्ड वाइंडिंग है वो हमने सेपरेटली एक्साइटेड की हुई है. सेपरेटली एक्साइटेड क्यों की हुई है हमने, जिससे कि हम ये फील्ड करंट चेंज कर पाएँ. तो फील्ड करंट कैसे चेंज करेंगे हम, उसमें हमने एक वेरिएबल रियोस्टेट लगाया हुआ है. इसकी वैल्यू को चेंज करेंगे, वेरिएबल रियोस्टेट की वैल्यू को चेंज करेंगे, तो ये हमारा फील्ड करंट चेंज होगा जनरेटर का. जनरेटर का जब हम फील्ड करंट चेंज करेंगे तो जनरेटर की आउटपुट वोल्टेज चेंज होगी. तो इसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसको डिक्रीज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं करंट की वैल्यू को. तो इन द सेम मैनर द आउटपुट वोल्टेज ऑफ जनरेटर विल बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, और इस वेरिएबल आउटपुट वोल्टेज को हम सप्लाई करेंगे इस DC मोटर को, जो हमारी मेन मोटर है जिसकी हमें स्पीड कंट्रोल करनी है. तो जब हमने वेरिएबल वोल्टेज किया तो हमें वेरिएबल स्पीड मिलेगी. मींस वोल्टेज को हम इंक्रीज़ करना हो तो हमें इस करंट को इंक्रीज़ करना होगा, वोल्टेज को हमें डिक्रीज़ करना हो तो इस करंट को हमें जो हमारा फील्ड करंट है जनरेटर का उसको हमें डिक्रीज़ करना होगा. ओके, अब ये जो हमारा मेन मोटर है इसकी भी जो हमारा फील्ड वाइंडिंग है उसको हमने सेपरेटली एक्साइटेड किया हुआ है. सेपरेटली एक्साइटेड करने का मेन रीज़न ये है कि जो हमारा मोटर है इसकी जो फील्ड वाइंडिंग है ये हमने सेपरेटली एक्साइटेड की हुई है. तो जो हमारा मोटर का फील्ड करंट है उसको हम कांस्टेंट रखते हैं, मोटर का जो फील्ड करंट है उसको हम कांस्टेंट इसलिए रखते हैं कि जिससे कि जो फील्ड फ्लक्स है वो हमारा कांस्टेंट हो. और सेकेंडली जो हमारा आर्मेचर करंट है मोटर का, जो आर्मेचर करंट हमारा इस DC मोटर का है उसको हम उसकी रेटेड वैल्यू के बराबर रखते हैं. मीन्स जो IA है, IA इज़ केप्ट इक्वल टू इट्स रेटेड वैल्यू. जो भी उसकी रेटेड वैल्यू होगी उसके इक्वल हम उसको रखेंगे ड्यूरिंग द स्पीड कंट्रोल ऑफ दिस मोटर. जब तक हम स्पीड कंट्रोल करेंगे इस मोटर की तो जो इसका रेटेड करंट होगा IA, उसको हम इसके जो हमारा आर्मेचर करंट होगा उसको हम इसकी रेटेड वैल्यू के इक्वल रखेंगे. ओके, सो दिस इज़ हाउ वी गेट द चेंज इन स्पीड ऑफ दिस मोटर, और वी कैन से दिस इज़ द मेथड by which we can control the speed of this motor. Okay, so we have several advantages and disadvantages for this method. If we talk about advantages, this drive has a smooth speed control of DC motor over a wide range in both directions. तो यह हमारा एक स्मूथ स्पीड कंट्रोल है
जो स्पीड कंट्रोल है वो हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं इसके हेल्प से, मेथड से। लेकिन जो पहले वाले 2 मेथड्स हमने डिस्कस किए थे उसमें से एक मेथड से हम स्पीड को इंक्रीज़ कर पाते थे और दूसरे मेथड से हम स्पीड को डिक्रीज़ कर पाते थे। बाय दिस मेथड वी कैन इंक्रीज़ द स्पीड और वी कैन डिक्रीज़ द स्पीड, और हमारे पास एक वाइड रेंज है जिसमें हम उसको बोथ डायरेक्शंस में मूव करा सकते हैं। सेकेंड इज इट हैज़ इनहेरिटेंट रीजनरेटिव ब्रेकिंग कैपेसिटी। तो third is by using an over excited synchronous motor as the drive for DC generator, the lagging reactive volt ampere of the plant are compensated, therefore the overall power factor of the plant improves। तो हम जो मोटर जो हमने यूज़ करा 3 फेस इंडक्शन मोटर, उसको हम रिप्लेस कर दें सिंक्रोनस मोटर से, तो हम जो प्लांट में जहां हम उसको यूज़ कर सकते हैं तो उसका ओवरऑल पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, लेट अस कम टू द ड्रॉबैक ऑफ वार्ड-लियोनार्ड मेथड। ड्रॉबैक ऑफ वार्ड-लियोनार्ड मेथड इज जो इसकी इनिशियल कॉस्ट है इट इज़ वेरी हाई। सेकेंड है इट हैज़ अ लार्ज साइज एंड वेट बिकॉज वी आर using first motor, then we are using generator, then we are actually controlling the speed of the motor which is desired, है ना। So it is a large size and weight. Third is it requires more floor area and costly foundation because in general we have 2 motors and 1 generator set, so large area is required. Fourth is very frequent maintenance is required क्योंकि उसमें 3 चीज़ें 3 हमारा प्रोडक्ट्स आ गए हैं, एक हमारा जनरेटर है, 2 हमारा मोटर्स है, तो मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंटली। फिफ्थ इज द लॉसेस आर हाई बिकॉज ऑफ लो एफिशिएंसी। सिक्स्थ इज इट ड्राइव प्रोड्यूसेस मोर नॉइस। इस वाले मेथड में हमारा ज़्यादा नॉइस प्रोड्यूस होती है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द वार्ड-लियोनार्ड मेथड। वी विल कैच यू इन नेक्स्ट वीडियो।